जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। आज हम सब एक साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान के धरती पर अवतरण का वह अद्भुत क्षण है जिसने धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन भगवान के जन्म के साथ ही प्रकाश फैल गया। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है और जीवन में प्रेम, करुणा और धर्म का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि। तब मैं अवतार स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर में पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र रखें। धूप, दीप, फूल, तुलसी, मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें और उन्हें झूला झुलाएं। मुख्य व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज करता था। उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस बलशाली था, परंतु अहंकारी और अत्याचारी भी था। एक दिन कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई। शादी के बाद कंस स्वयं रथ हाँकर अपनी बहन को विदा कर रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को मारने चला, लेकिन वसुदेव जी ने विनती की, हे कंस, आप देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने उसे मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा सभी को निर्दयता से मार दिया। 7वां गर्भ चमत्कार से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच गया। यही बलराम जी थे। अब आया 8वां गर्भ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा था, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और तभी देवकी के गोद में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए, पीताम्बर वस्त्र पहने, सिर पर मोर मुकुट और दिव्य आभा से चमकते हुए। माता पिता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे जीवन में पधारे, हम धन्य हो गए। भगवान बोले, अब आप मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के पास पहुंचा दो। वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव भगवान के चरणों को पानी में डूबते, लहरें शांत हो जाती। नागराज शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाकर भगवान को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। वह आया और बच्ची को मारने लगा। तभी वह कन्या आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। कंस भयभीत हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में पली बड़ी और अंत में कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की जीत निश्चित है। भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। जन्माष्टमी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करने का एक अवसर है। हे नंदलाल, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सबके जीवन में सुख, शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाइए। हम सबके हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और हमारे भीतर से अहंकार, लोभ और क्रोध को समाप्त कीजिए। इसके बाद आप आरती कीजिए, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। ये आरती कंप्लीट की।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। आपका हर दिन आनंद, भक्ति और प्रेम से भरा हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।